यानी ब्लास्ट के पूरे इंतजाम थे। तो क्या कानपुर में कोई बड़ी ट्रेन दुर्घटना की साजिश रची जा रही थी? कौन रच रहा है ये साजिश? एनआईए की टीम इसी बात की जांच में लगी हुई है। देखिए खास पेशकश। और टल गया एक हादसा। कासगंज में रविवार की देर शाम एक बड़ा ट्रेन हादसा होते होते बच गया। कानपुर में अनवरगंज कासगंज रेलवे रूट पर देर शाम भिवानी जा रही कालिंदी एक्सप्रेस के ट्रैक पर सिलेंडर रखे होने की बात सामने आई थी। ट्रेन की स्पीड ज्यादा होने की वजह से जब तक ट्रेन को रोका जाता, ट्रेन सिलेंडर से जा टकराई थी, जिसके बाद तेज आवाज भी सुनाई पड़ी। ये ट्रेन प्रयागराज से कानपुर सेंट्रल होते हुए भिवानी जा रही थी। अब इस मामले की जाँच एनआईए की टीम कर रही है और देखा जा रहा है कि कहीं कोई इसमें आतंकी साजिश तो नहीं। कानपुर में ट्रेन को डिरेल करने की साजिश के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। रेलवे के जूनियर इंजीनियर की तहरीर पर पुलिस ने ये मामला दर्ज किया है। तहरीर में जूनियर इंजीनियर ने कहा है कि उसे जब जानकारी हुई तो वो मौके पर पहुंचा और उसे सूचना इस बात की मिली थी कि ट्रेन के इंजन से एक एलपीजी का सिलेंडर टकराया है। जब वो मौके पर पहुंचा तो उसे सिलेंडर यहां पर दिखाई दिया। इसके साथ ही उसने अपनी तहरीर पर जिक्र किया है कि पुलिस को मौके से एक बोतल बरामद हुई जिसमें कि पेट्रोल भरा हुआ था। साथ ही साथ मौके से कुछ विस्फोटक सामग्री भी बरामद हुई है, जिसके बिहाफ पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बीएनएस की धाराओं के साथ साथ रेलवे सेफ्टी एक्ट और विस्फोटक अधिनियम की धाराओं में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। कानपुर में रेलवे ट्रैक पर जिस जगह सिलेंडर मिला वहां पुलिस का भारी अमला डॉग स्क्वाड की टीम पड़ताल कर चुकी है और तहकीकात अभी जारी है। कानपुर के कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। एटीएस इलाके के आसपास के जमातियों से भी पूछताछ कर रही है जो बाहर से आकर वहां ठहरते थे। ये बाहर के लोग यहाँ पे, बाहर के चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी बाहर के लोग अगर आके रुके हुए हैं तो उसके बारे में भी हम लोग ट्राई करेंगे। सर, किसकी ये साजिश लग रही है अब तक? क्या बात ये हम लोग अभी हम कुछ भी इस बारे में कहने में असमर्थ हैं। अभी कुछ भी नहीं कह पाएंगे। साजिश प्लॉट करी गई? निश्चित तौर पे साजिश है, ये बड़ी साजिश है और इस तरह से सिलेंडर गैस पे रखना ये बहुत बड़ी शरारत की गई है और इसको हम लोग उसी रूप में ले रहे हैं। कानपुर के बिल्लौर क्षेत्र में कालिंदी ट्रेन को हादसे के शिकार बनाने की साजिश के तार कन्नौज जिले के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र तक पहुंचे थे। दरअसल छिबरामऊ के सियाराम वर्मा मिष्ठान भंडार की दुकान का थैला साजिश वाली जगह से बरामद हुआ था, जिसको लेकर कन्नौज लोकल पुलिस मिष्ठान भंडार के मालिक के पास पहुंची और उन्होंने दुकान में लगे डीवीआर को अपने कब्जे में ले लिया और दुकानदार से इस मामले में पूछताछ भी की। हम इसमें मौजूद है छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र में और सियाराम वर्मा मिष्ठान भंडार, ये वही सियाराम मिष्ठान भंडार है जो बिल्हौर ट्रेन हादसे की साजिश में जिसका नाम आया था। ये नाम की जो आने की वजह थी वो था इसका एक थैला और मिठाई का डब्बा जिसमें बारूद पड़ा हुआ पाया गया था। पुलिस सुबह यहाँ पर आई थी और उसने यहाँ की डीवीआर वगैरह खंगाली और उसको लेके गई। पुलिस का पूरा शक था कि कहीं ना कहीं उस हादसे के तार इस दुकान तक जुड़े हैं, क्योंकि वो थैला जो वहाँ पर मौके पाया गया था। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर उनके दुकानदार, दुकान के मालिक। वो अपनी बात बताएंगे कि आखिर पूरी बात क्या थी, पुलिस जो आई थी उन्होंने क्या इनसे पूछताछ की, क्या बात की और क्या मतलब जो है चीज़ें लेकर गई। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश राजपूत है। आकाश जी, सुबह पुलिस आई थी क्या? जी। क्या आई थी, क्या आपसे पूछा, क्या लेकर गई आपके पास से? पूछा कुछ नहीं, उन्होंने कहा कि वारदात हुई है, मुझे आपका डीवीआर चाहिए, तो उन्होंने डीवीआर ले लिया और कुछ बताया खास नहीं मुझे। अच्छा, और कुछ पूछा बताया था? नहीं जी, कोई नहीं। बोले कितने बजे आई थी लगभग? 7:30-8 बजे तरफ आई। आरपीएफ ने ड्रैगन और सर्चलाइट की मदद से रेलवे ट्रैक और आसपास की झाड़ियों की जांच में एलपीजी सिलेंडर, माचिस, बोतल और दूसरे संवेदनशील सामान बरामद किए थे, जिनकी फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। अगर कानपुर की अगर बात की जाए तो कानपुर में मिश्रित आबादी का इलाका है और कई बार यहाँ से संदिग्ध आतंकियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, रोहिंग्याओं की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो ऐसे में कानपुर हमेशा से सेंसिटिव माना जाता है और ऐसे इलाके जहाँ पर मिश्रित आबादी रहती है वहाँ पर अक्सर इस तरीके की घटनाएं होती हैं और कई बार आतंकियों के छिपने के मामले भी यहाँ पर सामने आए हैं। ऐसे में कल जब ये घटना हुई इसके बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। पूरी जाँच पड़ताल के बाद पुलिस के अधिकारियों ने इस बात को स्वीकार किया है कि आतंकी घटना की साजिश से इनकार नहीं किया
जा सकता। जिस तरीके के साक्ष्य मिले हैं उनका भी ये मानना था कि इस घटना से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये आतंकवादी साजिश हो, क्योंकि रेलवे ट्रैक पर LPG सिलेंडर का रखा जाना एक बहुत बड़ी घटना है और गनीमत ये रही कि एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया। गौरतलब है कि 16 अगस्त को कानपुर में साबरमती एक्सप्रेस डिरेल हो गई थी। इस मामले में अभी जांच चल ही रही है। इस घटना के कुछ ही दिन बाद फर्रुखाबाद के कायमगंज में रेलवे ट्रैक पर लकड़ी का लट्ठा बरामद हुआ था। कासगंज एक्सप्रेस इससे टकराई थी। इस मामले में कायमगंज कोतवाली में मामला भी दर्ज किया गया था और अब ये नई घटना, इसीलिए देखा जा रहा है कि कहीं ये कोई बड़ी साजिश तो नहीं। कानपुर से श्याम तिवारी के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।